हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीडीपी ग्रोथ हमारी जो घटी है, आप देखेंगे कि डिक्रीज हुई है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे निचले स्तर पे मतलब कि सबसे लो लेवल पे आ गई है। और महंगाई देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है, अभी महंगाई भी बढ़ गई है। जो आरबीआई का बेंचमार्क है 2 और 4 के बीच में, उससे भी ज़्यादा 6 पे चली गई है। तो ये भी मैं आपको बताऊँगा, मतलब नॉर्मल तो इसमें रेंज में होनी चाहिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा चली गई है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और जो सीपीआई होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो सीपीआई पे महंगाई बढ़ रही है। वैसे तो डब्ल्यूपीआई होती है जो होलसेल, जब आप देखेंगे होलसेल जब प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो दुकानदार लोग खरीदते हैं, जो भी शॉप वाले होते हैं वो खरीदते हैं ताकि वो उसको सेल कर सकें। तो एक तो वहाँ से लेते हैं, फिर कंज्यूमर जब आप लोग जाके लोग लेते हैं उसको देखा जाता है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कहाँ मतलब ज़्यादा प्राइस बढ़ती है। तो ज़्यादातर प्राइस देखेंगे तो फ्लक्चुएट होती है सीपीआई पे। सीपीआई पे ही मेनली लोग खरीदते हैं। और हमारा फूड प्राइस इंडेक्स जो है ये ज़्यादातर फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब कि फूड के जो प्राइस हैं ये बढ़ रहे हैं। तो ये सब लेके बात की गई है, और हमारा भी चीन जैसा हाल ना हो जाए इसको लेके ये आर्टिकल में पूरी तरह से चीज़ें डिस्कस की गई हैं। क्योंकि चीन का भी आप देखेंगे तो इकोनॉमी 2-3 सालों से 4 सालों से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही है। तो इसको लेके बताया गया कि इंडिया भी जाके फ्यूचर में ऐसा चीन जैसा ना हो जाए। और चीन तो अपना आप मान के चलिए कि अच्छा खासा ग्रोथ कर भी चुका है। हम अभी ग्रोथ फेज में, अभी इनिशियल फेज में ही हैं, अभी हम स्टार्टिंग कर ही रहे हैं। तभी से हमारे अगर हम प्रॉब्लम फेस करने शुरू कर देते हैं तो आगे हम नहीं जा पाएंगे जहाँ तक हमें जाना है। चीन अपना बहुत सारा डेवलपमेंट भी लिया है। पर कैपिटा इनकम उसकी $12,000 के आसपास चली गई है। हमारी अभी आप देखेंगे तो $3,000 के आसपास ही है। उसकी जीडीपी 18 ट्रिलियन के आसपास में पहुंच गई है। हमारी जीडीपी अभी देखेंगे तो 4 ट्रिलियन के आसपास में पहुंचने वाली है। तो अभी हम काफ़ी पीछे हैं। तो चीन अभी अच्छा खासा ग्रोथ करके अभी देखेंगे तो वो पीछे जा रहा है। लेकिन हम अभी इनिशियल फेज में स्टार्टिंग भी नहीं किए हैं। अभी स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन अगर अभी से ही प्रॉब्लम हमारी जो मतलब इकोनॉमी है फेस करने लगती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसको लेके आर्टिकल आया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये इसमें मैं आपको बताऊंगा। और इसमें बात की गई दुनिया की जो भी बिग इकोनॉमी है देखेंगे उसमें तेज़ी से, मतलब सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली हमारी इकोनॉमी है, जो कि सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रही है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट हमारा है। लेकिन अभी इस देखेंगे तो क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में आपको ये फिसलते हुए दिखेगी। मतलब कि ग्रोथ रेट हमारा काफ़ी नीचे गिर गया है, 4.5 के आसपास में, मतलब 5 के आसपास में आ गया है। और चाइना की ग्रोथ रेट है ये 4.5 के आसपास में है। तो ये आपको देखने को मिला है। भारत की इकोनॉमी जो है ये अभी प्रॉब्लम फेस कर रही है। और यहाँ पे जो है अभी देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे अमेरिका में जीतते हैं। अमेरिका में जीतने के बाद यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि ब्रिक्स जो कंट्री है इस पर 100% का टैरिफ हम लगा सकते हैं। मतलब कोई भी जो देश है ब्रिक्स कंट्री, अगर उनके देश में कोई भी प्रोडक्ट बेचता है तो उस पर 100% टैक्स लगाया जाएगा। तो प्रोडक्ट जो है ये महंगे हो जाएंगे। तो महंगे हो जाएंगे, वहाँ पे लोग खरीदेंगे नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और हमारा जो है तो मतलब यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस है। मतलब हमारा जो ट्रेड है सरप्लस है, हमें काफ़ी प्रॉफिट होती है। तो इसको लेके भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, ये यहाँ पे बोले हैं, लेकिन इनको ही प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है कि इनको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यूएस का डॉलर जो है ये काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और यूएस का डॉलर अब आप देखेंगे तो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, वीक हो रहा है, जिसके वजह से यूएस जो है ये पैनिक में आ गया है। अब उसके डॉलर से पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होती है तो उसको काफ़ी प्रॉफिट है। बहुत सारा देखेंगे तो हम भी लगभग मान के चलिए 600 बिलियन के आसपास पैसा रखे हुए हैं। और पैसा रखे हुए हैं, हमारा तो कोई यूज होता नहीं है। और वो क्या करता है पैसे, अगर वो 600 बिलियन हम रखे हैं तो वो रुपया उसको मिला होगा, यूएस को रुपया मिला होगा तो वो रुपये को यूज कर रहा होगा। तो वो रुपये को यूज करते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं। और हमारा क्या है, डॉलर हम रखे रहते हैं तो हमें कोई खासा प्रॉफिट नहीं होती है। तो इसको लेके भी हमें दिक्कतों का सामना, इसीलिए यूएस हमेशा से चाहता है कि उसका जो है ये डॉलर हमेशा स्ट्रांग रहे और उसी से लोग ट्रेड कर सकें। और आगे इसमें बात की गई है कि देश की इकोनॉमी जो दूसरी तिमाही, मैंने आपको बताया जो सेकेंड क्वार्टर है, इसमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखा सकी है। और 5.5 के आसपास में आप देखेंगे तो ग्रोथ रही है। और पहले कितनी थी, तो 7.5 के आसपास में हम लोग चल रहे थे। और 2022-23 में जो हमारा ग्रोथ रेट था तो ये भी बहुत निचले स्तर पे था। तो उस टाइम हम कोविड से अभी नया अभी कोविड से इकोनॉमी रिकवरी कर ही रही थी। तो 4.3 के यहाँ पे ग्रोथ रेट था। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो है ये परफॉर्मेंस सबसे बेकार है। तो अब यहाँ पे यही प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा अच्छा परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहा है। और चाइना का जो ग्रोथ हुआ है पूरी तरह से आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ही वजह से हुआ है।
और जो जॉब भी क्रिएट होता है तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के वजह से ही होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा स्टार्टिंग से ही वीक है, जिसके वजह से यहाँ पे भी जॉब भी क्रिएट हमारे यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे यूथ बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉय है। तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है और इसी के वजह से हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जो कि हमारा सर्विस सेक्टर सबसे ऊपर है। मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्विस सेक्टर का मतलब कि ग्रोथ रेट तभी टिका रहता है जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा काम नहीं करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हम लोग सीधे जो है ये प्राइमरी सेक्टर से आ गए थे टर्जरी सेक्टर में, मतलब कि सर्विस सेक्टर में आ गए थे। तो ये काफ़ी इकोनॉमी के लिए बेकार माना जाता है। और चीन का भी देखेंगे तो तिमाही में जो ग्रोथ रेट रहा था ये 4.6 के आसपास ही रहा है। तो चीन का भी ग्रोथ रेट काफ़ी गिरा है। और फिर आप देखेंगे तो अब हमारा जो CPI है, तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब लोगों का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे देखेंगे महंगाई की वजह से। आप किसी भी प्रोडक्ट का देख सकते हैं, मतलब जो आम यूज में प्रोडक्ट होते हैं उसकी ही मतलब ज़्यादातर महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये 14 महीने के देखेंगे कि सबसे हाई लेवल पे पहुँच गया है। और सितंबर में देखेंगे तो ये लगभग 5.5% के आसपास में था, जो कि अभी 6.5% के आसपास में पहुंचने वाला है महंगाई। तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगाई है, जिसके वजह से अभी देखेंगे तो RBI गवर्नर पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है कि अभी इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए। आपको जो रेपो रेट होता है उसको मतलब कि और बढ़ाना पड़ता है, जो कि हम लोग पहले से ही बहुत बढ़ा के रखे हैं। अब बढ़ाइएगा तो ग्रोथ रेट रुक जाएगा। बहुत लोग तो चाहते हैं कि घटाया जाए, लेकिन महंगाई कम ही नहीं हो रही है कि कोई यहाँ पे फैसला अच्छा से लिया जाए। और रुपया भी आप देखेंगे तो खिसकते जा रहा है, रुपया अपने सबसे निचले स्तर पे है। तो स्टॉक मार्केट भी गिरा था। तो स्टॉक मार्केट गिरने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पे यही बताया गया था कि जो हमारा रुपया है डॉलर के मुकाबले धीरे धीरे लो लगाते जा रहा है। तो अभी आप देखेंगे तो $1 लगभग 85 रुपये के आसपास में पहुँच गया है। तो ये काफ़ी मतलब कि, और कभी भी रुपया अगर गिरता है तो ये इसका मतलब कि सबसे बड़ा सूचक माना जाता है कि हमारी इकोनॉमी है ये सही परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही है, जिसके वजह से रुपया जो है ये गिरते जाता है। सही परफॉर्मेंस दिखाएगी तो हमारे इकोनॉमी की जैसे जैसे मतलब कि हमारे रुपये की डिमांड बढ़ेगी तो फिर डॉलर का डिमांड वहाँ पे घटने लगेगा। डिमांड घटेगा तो वहाँ पे डॉलर का प्राइस भी घटेगा, जो कि हमारे हमारा रुपया ही खसकते जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। और फिर रुपए की रसालत मैंने बता दिया। और ट्रम्प की धमकी, तो ट्रम्प की धमकी आप देख भी सकते हैं, जो मैंने बताया कि यहाँ पे 100% टैरिफ का इन्होंने बताया था। अब ये टैरिफ लगाते हैं तो इनको भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्ट है महंगे हो जाएंगे। वैसे इनकी घरेलू कंपनियाँ हैं, अच्छा काम करने लगेंगी, अच्छा काम करेंगे मतलब कि कंपनियों को प्रॉफिट होने लगेगा। तो देश का पैसा देश में ही रह जाता है, इसीलिए टैरिफ लगाया जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मैंने बता दिया कि बुरा हाल है यहाँ पे। और चीन जैसा हाल ना हो जाए भारत का, तो चीन जैसा हाल हो मतलब कि हाल हमारा हो सकता है, क्योंकि हमारा जो है देखेंगे तो यूथ काफ़ी अनएम्प्लॉय है। चीन का ग्रोथ रेट अभी समझिए रुका है, क्योंकि वहाँ पे डिमांड है ही नहीं। लोग सेविंग के चक्कर में पड़ गए हैं, लोग डिमांड नहीं है। डिमांड जब इकोनॉमी में नहीं होती है तो इकोनॉमी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। किसी भी चीज़ का डिमांड होगा, फिर प्रोडक्शन होगा, फिर वहाँ पे आपको लेबर चाहिए, उसके बाद आपको रॉ मटेरियल चाहिए, बहुत चीज़ चाहिए। तो ये साइकिल ही होता है, पूरा इकोनॉमी डिमांड पे चलता है। अगर डिमांड सही नहीं रहेगा तो इकोनॉमी सही काम नहीं करती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो चाइना में डिमांड ही नहीं है, हमारे यहाँ पे डिमांड जो है, डिमांड है लेकिन जॉब नहीं है। लोगों के पास अभी डिमांड है, जॉब भी नहीं है। तो जॉब से ही डिमांड आता है वैसे, तो जॉब नहीं है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय हैं, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अच्छा करना होगा। नहीं तो फिर बहुत लोग यूथ जो है अनएम्प्लॉय रह जाएंगे। सरकारी नौकरी के पीछे ही लोग यहाँ पे भागते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने बताया। अभी इंडिया को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग किया है। अभी स्टार्टिंग किया है तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट